आइए प्रारंभ करते हैं अर्थशास्त्र पाठ 3, जिसका नाम है उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन टॉपिक में कल के क्लास में हम लोगों ने उपभोक्ता कौन है, उपयोगिता किसे कहते हैं, उपभोक्ता संतुलन क्या है, उपयोगिता की विशेषता क्या है और क्या उपयोगिता मापनीय है, इन बातों को हम लोगों ने क्या किया था, जाना था, पढ़ा था। आज हम लोग जानेंगे उपयोगिता के प्रकार या उपयोगिता की धारणा। आज हमारा पहला प्रश्न है उपयोगिता की धारणा। धारणा का मतलब होता है विचार। धारणा का मतलब क्या होता है, विचार। और उपयोगिता क्या है, तो ये बात का उल्लेख हमने कल कर दिया था। उपयोगिता हम बताए थे किसी वस्तु का जब हम प्रयोग करते हैं तो जो उससे हमको संतोष मिलता है, जो हमको उससे क्या मिलता है, लाभ मिलता है, उसी लाभ को क्या कहते हैं। किसी वस्तु का प्रयोग करने के बाद उस वस्तु से जो हमें लाभ मिलता है, जो हमें संतोष मिलता है, उसी लाभ या संतोष को। और उपयोगिता की विशेषता क्या है, कल के क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, जाना था। कोई दिक्कत? दूसरी बात, अब सवाल है तो उपयोगिता के प्रकार हैं कितने। तो अगर मेरे अनुसार कहा जाए तो उपयोगिता के 3 प्रकार हैं, लेकिन आपके पुस्तक में केवल 2 दिया है, तो अभी पहले 2 ही का उल्लेख करेंगे, फिर बाद में दूसरा का चर्चा कर सकते। उपयोगिता की धारणा की बात करते हैं तो उपयोगिता के धारणा को 2 भागों में बांटा गया है। एक का नाम है सीमांत उपयोगिता, दूसरा है कुल उपयोगिता। तीसरा का तो ये दे रहा हूं, आगे पे जाने से अच्छा है। तीसरा है औसत उपयोगिता। उपयोगिता के कितने प्रकार हैं, उपयोगिता की कितनी धारणाएं हैं, उपयोगिता के कितने विचार हैं, 3। नाम क्या है, सीमांत उपयोगिता। इसको संक्षेप में कहते हैं MU, मार्जिनल यूटिलिटी। कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी, TU। औसत उपयोगिता, एवरेज यूटिलिटी, AU। कोई दिक्कत? तो अब प्रश्न है, सबसे पहले जानेंगे कि सीमांत उपयोगिता है क्या। तो सीमांत उपयोगिता के मतलब को जानने से पहले अगर हम सीमांत का अर्थ जान ले तो परिभाषा देना बड़ी आसान हो जाएगा। सीमांत उपयोगिता है क्या, तो पहले जाने कि सीमांत, सीमांत का मतलब क्या होता है। सीमांत का अर्थ, तो साधारण बोलचाल की भाषा में सीमांत का मतलब होता है सीमा के अंत में। सीमा के, साधारण बोलचाल की भाषा में सीमांत का मतलब क्या होता है, सीमा के अंत में। क्या जी, अनीस खड़ा हो, अनीस है देहगर थोड़ा, कई को सिंगारा खा लेगा ना, फ्री में मंगनी में कोनो खिला दे। हाँ 10 गो अभी बोला, अपना औकात में कहा है सर 2 गो 3 गो, हमने कहा फ्री में तो 10 गो। ये आया हिसाब का, देह के अनुसार इसका बात हुआ। अब मान लो 10 को समोसा तुमको आई खिलाएगा, ही खिलाएगा।
हैं? 10 को समोसा तू खा लिया, अब 10 को समोसा खाने का तुम 11 में और करो कर रहे खो ना हमारा तरफ से इधर सर्दी करो तो खिला दे जबरदस्ती समोसा तुमको और ऊपर से दे रहा हो। सीमांत का मतलब एक अतिरिक्त होता है, सीमा के अंत में होता है। आपने कहा कि सर 10 समोसा, आपको 10 समोसा खिला दिया गया, 10 समोसा के अलावे ऊपर से 1 समोसा और आपको खाने के लिए दिया गया। एक अतिरिक्त समोसा को खाने से आपको जो उपयोगिता मिलेगी उसी को क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? उम्मीद है सारे बच्चे समझ गए हों। सीमांत का अर्थ होता है सीमा के अंत में, सीमा के अन्य शब्दों में अतिरिक्त, गलत कि सही? सीमा के अंत में चाहे अतिरिक्त। परिभाषा होगा कि एक उपभोक्ता अपने दैनिक जीवन में एक वस्तु की जितनी इकाई का प्रयोग करता है उतना इकाई का प्रयोग करने के बाद अगर वह एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग कर लेता है तो उस अतिरिक्त इकाई के प्रयोग करने से जो उसे उपयोगिता मिलेगी उसे क्या कहेंगे? उससे मिलेगी, बात हो रही है। ध्यान देना है, हमारी बात को समझना है। आप लोग 4 या 5 रोटी खाते हो, मान लिया कि जो बच्चा 4 रोटी खाया, हम हवा पीकर जीने वाले की बात नहीं करता हूँ। कुछ लोग तो हमारे ऐसी हमारी कुछ लड़कियां हैं जो पुरवैया हवा बहेगा मुंह खोल के पूरा खड़ा हो गया, हवा मुंह में घुस गया, मुंह बंद, अब अगले 1 महीना तक खाने की जरूरत ही नहीं है। हम आप जैसे महापुरुषों के लिए इस बात का उल्लेख नहीं किए। एक मान के चलो कि आप लोग 4 रोटी खाते हो, मान लो किसी कारण से बर्बाद ना हो, मम्मी ने रख दी, एक और रोटी आपने खा लिया। तो 4 आप डेली खाते थे, एक दिन किसी वजह से 1 रोटी ज्यादा खा लिया, तो 1 रोटी आपने ज्यादा खाया, तो 1 रोटी ज्यादा खाने से कुछ ना कुछ तो हानि हो चाहे लाभ हो बाद में सोचेंगे, कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा मिलेगा कि ना मिलेगा। एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से जो उपयोगिता मिलती है उसे कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? उपभोक्ता अपने दैनिक जीवन में वस्तु की जितनी इकाइयों का प्रयोग करता है उतनी इकाई के प्रयोग करने के बाद जब एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करता है तो अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से जो उसे उपयोगिता मिलती है उसी को हम सीमांत उपयोगिता के नाम से, सीमांत उपयोगिता को अंग्रेजी में मार्जिनल यूटिलिटी, शॉर्ट में MU। अगर आप समझ गए तो मैं आगे बढ़ूं। सीमांत उपयोगिता के 3 प्रकार हैं। ये जो सीमांत उपयोगिता है इसके कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता के कितने प्रकार हैं? तो सीमांत उपयोगिता के 3 प्रकार हैं। पहला है धनात्मक सीमांत उपयोगिता, दूसरा शून्य सीमांत उपयोगिता, और तीसरा क्या है? ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। 2 नंबर कई भी प्रश्न आप बना पूछे तो देख सकते हैं, लिख सकते हैं, बड़ी आसान बात है कि सीमांत उपयोगिता के कितने प्रकार हैं। तो सीमांत उपयोगिता के नाम है धनात्मक सीमांत उपयोगिता, शून्य सीमांत उपयोगिता और अब कहिएगा सर तीनों को हमको समझाइए, तो मैं इस तीनों का परिभाषा देने नहीं जा रहा हूं, लेकिन उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाने जा रहा हूं। हम एक तालिका बनाते हैं, सीमांत उपयोगिता के प्रकार को समझाने के लिए
हम एक तालिका बनाते हैं। तालिका देखिए, हम यहाँ बनाते हैं वस्तु की संख्या, वस्तु की संख्या, गलती की सही, और सीमांत उपयोगिता। वस्तु की संख्या और हमने अभी थोड़ा देर पहले कहा, हम अपवाद वाले की बात नहीं करता हूं, हमेशा पॉजिटिव विचारधारा में जीने वाले लोग हैं। क्या जी, मैक्सिमम के अधिकांश बच्चे 4 रोटी खाए करता है। दिन भर बकरी की तरह कुछ चिबाएगा, पानी पूरी खा लिए, चढ़ा खा लिए, चाउमीन, और तो पेट भरले रहेगा तो कहेगा 2 गो मम्मी 2 गो खाए, वैसे नहीं दिखा दे, नहीं केवल 2 ही तो खाता हूँ। उनकी उदाहरण में नहीं दे रहा हूँ। मान लो कि आपने पहले का रोटी खाया, याद रखिएगा, इंसान अगर भूखा हो तो पहले का निवाला जो जाता है ना पेट के अंदर, बड़ा संतोष मिलता है। जैसे सोमवारी के बाद मंगल के भोर में जो आप लोग खाना, गलत, सही बात है। सोमवारी के साथ में ना भोरे खा जाए, हम सब भूखा सब खाता है, भोर में खाओ पूजा करके दोबारा। पहले का रोटी खाया तो पहले का रोटी से मान लो आपको 40 के बराबर सीमांत उपयोगिता मिला। याद रखो, जैसे जैसे पेट भरता जाएगा ना, उस वस्तु की अगली इकाई के प्रति रुचि थोड़ी घटती जाएगी। तो पहले का रोटी खाया तो और चाहिए, दूसरा रोटी खा लिया, इसे कितना मिल गया, तीसरा रोटी खा लिया, चौथा रोटी खा लिया, लेकिन काम न चला, 5वां खा लिया तो पेट भर गया। क्या जी, मतलब वस्तु की संख्या पहला किया तो 40 के बराबर लाभ मिला, दूसरा खाया रोटी तो 30 के बराबर मिला, तीसरा खाया तो, चौथा तो 5वां रोटी से। अब मान लो कि अनीस की तरह हमारा महापुरुष हो, हमें के बउआ रे अपना से तो सब 3 गो, हमने कहा अगर मंगनी में हो तो सब 10 गो। अब इसका कारा है लड़ाई से कहला पेट है तो पेटे में ना खाए, दे है तो खाता ही ना। अनीस कहा कि सर हम 10 को खा सकते हैं। अब देखो, मान लो कि 6ठा रोटी कोनो मिलेगी, आप भूखर खाएगा। देखो पेट भरला के बाद भी किसी किसी बारात में जब नंदन है कि नहीं, हाँ नंदन पीछे बैठी है, नंदिनी मैथिली ब्राह्मण लोग जो हैं, भोज में जाओ पहले कम गुणवत्ता वाली वस्तु ला के देगा। क्या जी, अब देखा कि पेट भरल जा रहा है, उत्तम क्वालिटी की वस्तु लाना लगेगा। जब पेट भर गया, रसगुल्ला खाइए ना महाराज, आप लोगों के लिए इतना बनवाए लगता है सब जियान होगा। पहले तक खिला दिया दही चूरा भात का, खाली पेट लाता 200 खाते। हाँ, अब पेट भर जाएगा तो रसगुल्ला और हुआ, आइए खाइए ना, एक रसगुल्ला पर 10 रुपया, एक रसगुल्ला पर 10 रुपया। फिर देखा और पेट भर गया तो एक रसगुल्ला पर 20 रुपया। देखा कि अब चले वाला नहीं, एक रसगुल्ला पर 100 रुपया। अब इसी टाइप में कुछ मिल सकते हैं। देखते ही जब पेट भर गया है, लेकिन एक रसगुल्ला खाएंगे तो 100 रुपया देगा, 5 को खरीदने का नाम दे रहा है, एक रसगुल्ला और खाया। याद रखिएगा, संतुष्टि के बाद यदि किसी वस्तु का आप प्रयोग करते हैं तो लाभ मिलने के बजाय आपको क्या मिलती है, हानि मिलती है। मतलब -10 के बराबर आपको उपयोगिता मिलेगी। गलत की सही, एक और खा लिया अवंतिका, मंगनी में मिल रहा है तो मंगनी के पहले के दांत देखा नहीं जाता है। 7वां भी खा लिया तो माइनस। देखिए, हमने कहा सीमांत उपयोगिता के कितने प्रकार हैं। एक उपभोक्ता अपने दैनिक जीवन में जब किसी वस्तु का प्रयोग करता है और वस्तु का प्रयोग करने से जब उसे कुछ न कुछ लाभ मिलता है तो इसे कहेंगे धनात्मक सीमांत उपयोगिता।
क्या कहेंगे? भाई हम खा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो लाभ मिल रहा है ना, तो जहां तक आपको कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा तो क्या कहेंगे? लेकिन पेट भरेगा तैयो खा रहे हैं तो कुछ नहीं मिलेगा, हमने उपयोग किया लेकिन लाभ इसे क्या कहेंगे? शून्य। सीमांत उपयोगिता या संतुष्टि का पॉइंट, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि का हो या तृप्ति का हो, लेकिन संतुष्टि के बाद भी, पेट भरला के बाद भी मंगनी में मिल रहा है, जाने दो, रबर का पेट है, लमड़ेगा, फिर तो कम से कुछ नहीं है। तो आपने और प्रयोग कर लिया तो लाभ के बजाय क्या मिलेगा? हाँ, धोनी ढकार होगा, बिहार पानी में चढ़ेगा। ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता, ये हमने तालिका में बता दिया। बड़ी आसान है, पहले सबको पढ़ने दीजिए, गणित तो बनाना ही है हमें, बाद की बात है। गणित वाला प्रश्न सब लास्ट में देखेंगे ताकि गणित में तर्क ज्यादा होगा। नहीं, पूरा किताब खत्म करने के बाद हम इसका न्यूमेरिकल एक बार लास्ट में देखेंगे। एक प्रश्न पूछता है, कई बार नहीं पूछता है, तो न्यूमेरिकल लास्ट में, क्योंकि यहाँ नाना प्रकार के, विविध प्रकार के हम देखे तो अच्छा तो बड़ी मदद आता है, बहुत मजा लगता है। देखिए कि इतिहास नहीं सुनाता, ले लिया इकोनॉमिक्स, सही बोल रहा हूँ। कहीं न्यूमेरिकल लगे पढ़ाने तो बिहार जो आ रहा है वो नहीं आएगा। इससे अच्छा है कि पहले सब थ्योरी पढ़ा देते हैं, न्यूमेरिकल ओकरे पढ़ाएंगे जगह ब्रेन एक्सेप्ट करने को। हाँ राजी, गलत कि सही? अब ये वो पूछता है, कभी कभी नहीं वो पूछता है, 95 को तो पढ़ के भागेगा ना। अब देखो, इसी को हम तालिका के द्वारा, ये तो तालिका हो गया, रेखा चित्र के द्वारा बना सकते हैं। गलत सही? रेखा चित्र देख लो, एक रेखा चित्र है। इस रेखा चित्र में दिखाता हूं इसी चीज को रेखा चित्र में कैसे बनेगा, कोई दिक्कत? तो यहां लिखेंगे हम वस्तु की संख्या, वस्तु की संख्या माने ओ एक अक्ष पर क्या हमने दर्शाया? और उपयोगिता तो घटता बढ़ता है, बढ़ेगा तो ऊपर जाएगा, घटेगा तो नीचे जाएगा। तो ओवाई अक्ष पर हम क्या दर्शाएंगे? ऊपर से लिख देता हूं, प्राप्त उपयोगिता। गलती की सही? रेखा चित्र में ओवाई अक्ष पर प्राप्त उपयोगिता और ओएस अक्ष पर वस्तु की संख्या। उपभोक्ता अपने दैनिक जीवन में कई गो वस्तु का प्रयोग कर रहा है? 5 गो। क्या कर रहा है? 5 गो। तो पहला वस्तु का प्रयोग करता है तो कितना मिलता है उसे? 40। दूसरा का प्रयोग किया तो? तीसरा का प्रयोग किया तो? चौथा का प्रयोग किया तो? लेकिन थोड़ा गड़बड़ा जाएगा, हमको दूर दूर बनाना पड़ेगा। पहला प्रयोग किया तो 40, दूसरा प्रयोग किया तो, तीसरा किया तो, चौथा किया तो, अब पांचवा प्रयोग वो भी मान लो, 0 भी मान लो। अब मिला दो इसको। हमने पहला का प्रयोग किया, थोड़ा यहाँ गलत थोड़ा हो सकता है हमसे, क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है। तो पहले का रोटी से कितना मिला? पहला से 40। दूसरा रोटी का हम प्रयोग कर रहा है उपभोक्ता, कितना मिला? तीसरा का प्रयोग किया, चौथा का प्रयोग किया, लेकिन पांचवा का किया तो क्या मिल गया? 0 मिल गया ना। लेकिन कुछ हैं प्राणी ऐसे जो छठा भी कर लेते हैं और 7वां भी कर लेते हैं, तो ऊपर ना जाके कहाँ आएगा? नीचे जाएगा। फिर से कहाँ आएगा? नीचे। तो छठा का प्रयोग कर लेता है तो माइनस
10 सातवां का कर लेता है तो माइनस, कोई दिक्कत? -10 और -20 हो जाता है। अब करना क्या है, इसी को आपको रेखा चित्र से क्या कर देना है, दर्शा दे रहा हूँ कि हालांकि सटा नहीं, लेकिन अब स्केल से मालूम कि दिया जाता है कि जो आपका रेखा हो गया इसको रेखा कहेंगे, नहीं उपयोगिता की रेखा। कौन रेखा हो गया? इस रेखा को हम नाम दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, मेरा मन है भाई ए बी, तो ए बी रेखा क्या कहेंगे? उपयोगिता की। तो उपयोगिता की जो रेखा है वो ऊपर से बाएं से कैसी ढल वाली है, यहाँ संतुष्टि की बिंदु होगी ना, यहाँ पांचवा पर क्या है, संतुष्टि की बिंदु है, दे रहा हूं। तो ए भी दे दिए, तो इसको सी चाहे डी को ई मान लेते हैं, आपके अनुसार है ना। हम इस यहाँ जो पॉइंट प्रतिच्छेद कर रहा है रेखा को, संतुष्टि का रेखा ही वाला रेखा, इसको हम संतुष्टि बिंदु को ई से मान लिए, और इसको डॉट डॉट से मिलाना पड़ेगा आपको। यहाँ है ना, तो यहाँ 6 को ऐसे और यहाँ आगे आएगा, यहाँ मिलाना पड़ेगा हमको, इसको ऐसे मिलाना पड़ेगा, ए और यहाँ बी मिलाना पड़ेगा। गलती सही। आप देखिएगा, इसको उपयोगिता की रेखा है। उपयोगिता की रेखा क्या बता रही है कि पहली रोटी से जैसे जैसे रोटी की संख्या क्या होती जा रही है, वस्तु की संख्या बढ़ती जा रही है, उपयोगिता क्या होती जा रही है। लेकिन संतुष्टि के बाद भी करते हैं तो धनात्मक बदला क्या हो रहा है। तो उम्मीद है सीमांत उपयोगिता क्या है और सीमांत उपयोगिता के प्रकार कितने हैं, इन सारे प्रश्नों का उत्तर हमारे बच्चे क्या हो गए, समझ गए, जान गए। नहीं समझे तो दोबारा बताऊंगा, अगर समझ गए तो मैं आगे बढ़ूंगा। बोलिए, किसी को दिक्कत है तो बोलिए, नहीं बेटाओ। क्या तो आपका नियम है ना, आप क्यों नहीं बता सकते। एक उपभोक्ता जब किसी वस्तु का प्रयोग करता है, उस वस्तु से अगर उसे कुछ न कुछ लाभ मिल रहा है तो उसे धनात्मक कहेंगे, संतुष्टि की सीमा को शून्य कहेंगे। अब वस्तु का प्रयोग करते हैं, लाभ के बदले मुझे क्या मिल रहा है, उसे क्या कहेंगे। ये बात तो कई बार मैंने कह दिया। बोलिए, अब मेरे पास 2 प्रश्न और आ रहा है जिसको मैं समझाने का प्रयास करने जा रहा हूं आपको। तालिका को मुझे मिटाना पड़ेगा। अब सीमांत उपयोगिता क्या है, ये बात को जान गए आप लोग कि नहीं जाने, जान गए। अब आता है कुल उपयोगिता और औसत उपयोगिता। क्या है, तो कुल उपयोगिता और औसत उपयोगिता को समझाने के लिए तालिका पहले बना देते हैं, और फिर परिभाषा देके आपको समझा देते हैं। क्या हम यहाँ क्या लिखेंगे, वस्तु की इकाइयां, क्या प्राप्त सीमांत उपयोगिता, या सीधे सीमांत उपयोगिता कर देना। फिर क्या होगा, कुल उपयोगिता, और यहां पर क्या होगा, औसत उपयोगिता। तालिका एक बना रहा हूं, जैसे आप देख लो, वस्तु की इकाइयां। हमने कहा एक उपभोक्ता अपने जीवन में दैनिक जीवन में वह 5 को रोटी खाना चाहता है, या कोई भी 5 को चीजों खा रहा है, प्रयोग कर रहा है,
तो आप लोगों ने कहा कि सर पहिलका से मिल रहा है कितना 40, दूसरा से कितना मिल रहा है 30, तीसरा से कितना मिल रहा है 20, चौथा से कितना मिल रहा है और पांचवा से कितना मिल रहा है। तो दिक्कत तो जब पहला से सीमांत उपयोगिता कुल है 20 है तो पहिलका रोटी का कुल उपयोगिता भी कितना होगा, सॉरी 40 से होगा और औसत उपयोगिता भी कितना होगा। इस तालिका पर एक नया प्रश्न बनता है कि सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता और औसत उपयोगिता में संबंध स्थापित करें। हमने कहा तर्क करोगे तो प्रश्न बनेगा। अब ये नहीं कि एक चैप्टर है इसको तो मान के खींचना पड़ेगा ना, दोहरा तो नहीं सकते, इसीलिए मैं शाम में किया हूँ क्योंकि वहां तो हड़बड़ी रहता है कि जाएगा अगला बैच आएगा गेट पर खड़ा होगा सर जी हो गई, यहाँ तो अगला बैच कोई नहीं नाला करे वाला। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पर प्रारंभ में क्या देखे हैं, जितना सीमांत उपयोगिता उतना ही और औसत उपयोगिता भी। लेकिन जब दूसरा का रोटी से खाया तो सीमांत उपयोगिता कितना हो गया 40 + 30 बराबर कितना हो गया 70 और औसत उपयोगिता क्या होगा 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा कहेगा 35 कितना हो गया। तो देख बउआ रे दूसरा का रोटी में 40 ठीक है ना, सही है। हम तीसरा का रोटी हम प्रयोग कर लिए तो तीसरा में क्या होगा, हम जोड़ दे 70 + 20 बराबर क्या होगा कितना होगा, और 90 में तीसरा का रोटी है तो क्या हो जाएगा 30। फिर तीसरा का रोटी ना है 3 से भाग करेंगे, हम दे रहे हैं तीसरा के सामने 2 से कितना देने के बाद पहिलका में तो बराबर होगा, पहिलका में बराबर 70 आ जाता है, दूसरा का रोटी है तो कितना हो गया 35। हम तीसरा का रोटी खा रहे हैं लेकिन तीसरा का कुल उपयोगिता कितना है, मैंने प्राप्त कुल उपयोगिता में वस्तु की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है, अरे इसे सूत्र निकल जाएगा, तुम्हारे सारे न्यूमेरिकल का यहाँ से उत्तर मिलेगा। सबका फॉर्मूला किताब में है लेकिन हम फॉर्मूला काहे पढ़ने जाए, हम तालिका देकर अपना से फॉर्मूला काहे ना बना ले। क्या जी फॉर्मूला कोनो हमरे तो लेखन आदमी ने बनाया होगा, फॉर्मूला कहाँ से बना होगा, इसी से न बना होगा। चौथा रोटी का हमने प्रयोग किया तो 90 + 10 बराबर क्या होगा 100, कितना हो जाएगा 25 के होगा ना, 50 के ना बोल देता है से गाली है गलत के सही। पांचवा रोटी का प्रयोग कर लिया तो 100 + बराबर क्या होगा 100 होगा, लेकिन यहाँ कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 100 में 5 से भाग दे दो। तो यहाँ हम एक बात देख रहे हैं, एक प्रश्न समझा दूं आपको कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध बताइए, रिलेशन आपको बताना है। क्या देखिए तालिका में बताया है सब कि प्रारंभ में सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता क्या है, प्रारंभ में सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता आपस में क्या है, लेकिन बाद में क्या होता है, दूसरी स्थिति क्या है कि सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे क्या होती है घटती जाती है, कुल उपयोगिता क्या होती है। अब तीसरा कंडीशन कहता है कि जहां सीमांत उपयोगिता 0 होती है वहां कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, 100 का तो अधिकतम होती है नहीं, अधिकतम आप कहिए सीधे। मान लिया कि आपका डाटा 9 हो कि हम न माने हैं, आप वहां 200 मान सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, ये मानक अंक है। सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध, तो प्रारंभ में सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता क्या होती है, लेकिन दूसरा कंडीशन सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे, लेकिन कुल उपयोगिता धीरे धीरे बाद में। तीसरा कंडीशन जहां पर सीमांत उपयोगिता 0 होती है
वहां पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। गलत कि सही? अब मान लिया अगर आपसे कहे कि सीमांत उपयोगिता और औसत उपयोगिता में संबंध बताइए, आपसे तीनों का तीनों पूछ सकता है। अब सब बात तो गेस में लिखना संभव है नहीं, आपको तो क्लास में समझना पड़ेगा ना। क्या सब कर देंगे तो ये किताब से ज्यादा मोटा हो जाएगा गेस। कोनो लेगा गेस का मतलब अनुमान होता है, देखिएगा भाग जाएगा। तो हाँ, जिससे अच्छा नंबर लाया जा सके इसलिए कम प्रश्न दिया जाता है। अब है कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में तो पता चल गया। अब है सीमांत उपयोगिता और औसत उपयोगिता में संबंध। तो सीमांत उपयोगिता प्रारंभ में पहला कंडीशन, सीमांत उपयोगिता और औसत उपयोगिता शुरू में क्या होती है? क्या होती है? दूसरा कंडीशन, सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे घटती है, तीव्र गति से घटती है, लेकिन कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता की तुलना में धीमी गति से घटती है। तीसरा, सीमांत उपयोगिता की सीमा पर शून्य हो जाती है, लेकिन कुल उपयोगिता शून्य नहीं होती है। सॉरी, औसत उपयोगिता शून्य नहीं होती। यही तो देख रहे हैं कि प्रारंभ में दोनों क्या है, उसके बाद क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन सीमांत उपयोगिता का घटने का दर तरीका ज्यादा है और कुल उपयोगिता का क्या है, देखो देखिए यहाँ 10 का डिफरेंस और यहाँ 5 का डिफरेंस है। गलती की सही? और सीमांत उपयोगिता संतुष्टि के बिंदु पर कितना होता है, लेकिन यहाँ संतुष्टि के बिंदु पर शून्य, माने औसत उपयोगिता का भी शून्य, एवरेज हमेशा 0 से ऊपर ही रहेगा। दो प्रश्न बन गया, तो कुछ भी बना सकते हैं आप लोगों ने अगर समझ गए। तो औसत उपयोगिता कुल उपयोगिता का परिभाषा दे दो, चित्र से परिभाषा निकल गया, लेकिन बोलकर परिभाषा देना पड़ेगा, तब संतोष मिलेगा। मतलब मिलन तो कहेगा सब छूट गया। प्रश्न है कुल उपयोगिता क्या है? तो एक उपभोक्ता जब किसी वस्तु का प्रयोग करता है तो जितने वस्तु का प्रयोग करता है हर वस्तु से कुछ न कुछ उसे उपयोगिता मिलती है। उपभोक्ता द्वारा प्रयोग की जाने वाली इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता के योग को उपभोक्ता द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तु के उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं? जैसे पहला किया तो 40, दूसरा किया तो, तीसरा किया तो, चौथा किया तो, पांचवा किया तो, यदि सब का जोड़ेंगे तो 100 एवे करेगा। उपभोक्ता द्वारा जितनी भी वस्तु का प्रयोग किया जाता है उस सभी वस्तुओं से मिलने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फिर औसत उपयोगिता क्या है? तो उपयोग की जाने वाली सभी वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता में वस्तु की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? माने उपयोग की जाने वाले सभी वस्तु, सभी वस्तु उपयोगिता कितना मिला है? वस्तु कितना प्रयोग किया? पांचों वस्तु का प्रयोग करने से उपयोगिता कितना मिला? कितना मिला? 5 से 100 में क्या करेंगे? और जो भागफल आएगा वही क्या कहलाएगा? मतलब यहाँ एक फॉर्मूला बन रहा है, AB बराबर AU बराबर एवरेज यूटिलिटी बराबर TU बाई क्या होगा? नहीं भाई MU क्या होगा? हम वस्तु की संख्या ना, AU बराबर क्या होगा? टोटल यूटिलिटी। इसको अगर हिंदी में देख आसानी से देख लीजिए आप लोग, अगर फॉर्मूला कहे कि सीमांत उपयोगिता कैसे निकालेंगे, सॉरी औसत उपयोगिता, का क्या होगा? कुल उपयोगिता बटा कुल, यहाँ के सब जोड़ दो, प्राप्त या प्राप्त कुल उपयोगिता। तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा कितना? प्राप्त कुल उपयोगिता बटा वस्तु की संख्या।
हाँ सही है। उपयोग की गई वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता। और आसान कर दो, उपयोग की गई वस्तु से प्राप्त उपयोगिता बटा वस्तु की संख्या, क्या निकल जाएगा? और फिर होगा कुल उपयोगिता का सूत्र। अगर औसत उपयोगिता कुल उपयोगिता निकालना होगा तो क्या करना होगा? फॉर्मूला क्या लागू होगा यहाँ? सिग्मा उसको लेके CU है बराबर M1 MU + 1 MU2 + MU3 हम आसान सिग्मा करते हैं। सिग्मा मतलब क्या होता है? जोड़। सिग्मा MU नहीं हो करेंगे तो ये चलेगा, क्योंकि वो लिखा है कुल उपयोगिता। तो सिग्मा माने जोड़, MU माने मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी के योग को हम क्या कहते हैं? टोटल यूटिलिटी। मतलब सीमांत उपयोगिता को जोड़ने से जो योग प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं? क्या गलती हो जाएगा? सिग्मा का मतलब आपको पढ़ाया गया होगा, सांख्यिकी में योग होता है ना? तो इन बातों को हमको लगता है कि उपयोगिता क्या है, उपयोगिता की धारणा, और इसमें सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता, औसत उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के भी 3 प्रकार हैं। इन सारे बातों को हम लोगों ने क्या कर लिया? जान लिया। उसके बाद हम लोगों ने सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध, कुल उपयोगिता और औसत उपयोगिता में संबंध, करीब 5-6 प्रश्नों का उत्तर हम लोगों ने आज के क्लास में जाना। बारिश का क्या हाल है? अब सवाल है कि एक आध प्रश्न और देखा जाए। आप लोगों का क्या इच्छा है? एक और देख लिया जाए। देखने का तो 20 मिनट। प्रश्न बड़ा है। ह्रासमान या घटती सीमांत उपयोगिता नियम। अब ये हम पढ़ने जा रहा हूं, ह्रासमान या घटती सीमांत उपयोगिता नियम। 5 नंबर का प्रश्न है। बीए में कई बार इकोनॉमिक्स से पूछता है। नहीं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की आलोचनात्मक व्याख्या करें। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, इसी को थोड़ा तोड़ा है। ह्रासमान माने घटती हुई सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, ह्रासमान उपयोगिता नियम या घटती हुई सीमांत उपयोगिता। जान लीजिए, पढ़ाने से पहले इस नियम का एक और नाम है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का एक अन्य नाम है आवश्यकता संतुष्टि का नियम। क्या है? आवश्यकता संतुष्टि का नियम। दूसरी बात, जो नियम मैं पढ़ाने जा रहा हूं, इस नियम की खोज की बात करते हैं। इस नियम की खोज सबसे पहले गोसेन नामक विद्वान ने किया था। किसने किया था? गोसेन नामक एक विद्वान ने इस नियम का सबसे पहले खोज किया था। इस नियम का नाम क्या है? गोसेन का प्रथम नियम। गोसेन ने 2 नियम बनाया था। हाँ, न्यूटन, डेट मुझे नहीं पता है। इसे गोसेन का दूसरा नियम के नाम से भी जाना जाता है। अब कहिएगा सर नियम है क्या? नहीं,
मतलब सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का दूसरा नाम क्या है? यदि परीक्षा में पूछते कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की आलोचनात्मक व्याख्या करें 5 नंबर का, बीए में 20 नंबर का, तो बीए में हर टॉपिक को डील करना होता है, आपको कोई टॉपिक लिख देना होता है। या प्रश्न चेंज कर देगा कि आवश्यकता संतुष्टि के नियम की आलोचनात्मक व्याख्या करें, या गोसेन के नियम की व्याख्या करें, या 2 नंबर में पूछ देगा कि आवश्यकता संतुष्टि नियम को गोसेन का प्रथम नियम कहते हैं क्यों, या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को गोसेन का प्रथम नियम कहते हैं क्यों। तो बड़ी आसान होगा कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को गोसेन का प्रथम नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस नियम के बारे में जानकारी सबसे पहले गोसेन नामक अर्थशास्त्री ने दिया था, लेकिन इस नियम की विस्तार से व्याख्या किसने किया था? मार्शल। इस नियम का विस्तार से व्याख्या किसने किया? और सबसे बड़ी बात है कि यह जो नियम है ये हमारे दैनिक जीवन पर आधारित है, दैनिक जीवन की घटना पर आधारित है। और दूसरा बात है यह नियम सत्य व सार्वभौम है। परिभाषा में नहीं दिया हूं, लेकिन परिभाषा इसमें आ गया। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है? तो आप लिखेंगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जिसे आवश्यकता संतुष्टि का नियम या गोसेन का प्रथम नियम के नाम से भी। इस नियम की विस्तार से व्याख्या प्रोफेसर मार्शल ने किया। यह नियम हमारे दैनिक जीवन की घटनाओं पर आधारित है। यह नियम सत्य और सार्वभौम है। अब ये परिभाषा अब दूंगा। अब इसका परिभाषा है यदि अन्य बातें समान रहे तब, यदि अन्य बातें समान रहे तो। ध्यान देना है, परिभाषा का आधार यही एक लाइन है, यदि अन्य बातें समान रहे तो। एक उपभोक्ता जैसे जैसे किसी वस्तु की अगली इकाई का प्रयोग करते जाता है, उस वस्तु की अगली इकाई के प्रति उसकी रुचि घटती जाती है। मतलब यदि अन्य बातें समान रहे तो किसी वस्तु की मात्रा मेरे पास जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, उस वस्तु की अगली इकाई के प्रति हमारी रुचि क्या होगी। जैसे ये मेरे पास एक चश्मा है, ब्लैक फ्रेम है, अगर इसी टाइप का 4 को चश्मा आ जाएगा तो इस फ्रेम से नफरत हो जाएगा नहीं। लेकिन अगर हजारों चश्मा मेरे पास हो लेकिन अलग अलग डिजाइन का हो, फ्रेम का कलर अलग अलग हो, तो हमें चश्मा के प्रति रुचि घटेगी नहीं, रुचि बनी रहेगी। तो यह नियम ये कहता है कि यदि अन्य बातें समान रहे तो क्या है, एक उपभोक्ता के पास एक वस्तु की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाती है, उस वस्तु के अगली इकाई के प्रति रुचि क्रमशः, एकाएक नहीं, क्रमशः मतलब धीरे धीरे क्या होती है, घटती जाती है। गलत की सही, ये नियम का परिभाषा है। अब इसको प्रूफ कर रहा हूं। अभी तक याद पहले मैं किया था, एक उपभोक्ता है जो 5 रोटी खाता है। पहला रोटी से आपने कहा 40, दूसरा से 30, तीसरा से, चौथा से, 5वां से 0। यही तो होगा। अरे मिटा दिया हूं, नहीं मिटा है, 0। यही बताया अभी जस्ट कि जैसे जैसे वस्तु की रोटी की संख्या बढ़ती जा रही है, उसके प्रति रुचि हमारी क्या होती जा रही है। मैं इसी बात को यहां लिख दिया हूं, गलत या सही, इसका नाम क्या दे दिया, घटती सीमांत उपयोगिता नियम। मान सीमांत ऐसे बढ़ाते रोटी की संख्या बढ़ाते उपयोगिता घट रही है।
रोटी की संख्या क्या हो रही है, अब मिलने वाली उपयोगिता। तो घटने का नियम आखिर है क्या, तो जान लीजिए सत्य नियम है, सार्वभौम नियम है, और यह हमारे दैनिक जीवन पर हर दिन नियम में लागू होता है। लेकिन याद रखिएगा, नियम का शर्त है यदि अन्य बातें समान रहे। मान इस नियम को लागू होने के लिए कुछ शर्त है, नियम के लागू होने का शर्त। इस शर्त रहेगा तो नियम लागू होगा, अगर इस शर्त पूरा नहीं करोगे तो नियम लागू। पहला शर्त क्या है, उपभोग का क्रम लगातार रहे। उपभोग का क्रम क्या हो, लगातार होगा तभी नियम लागू होगा, और रोक रोक के नियम प्रयोग कीजिएगा तो नियम लागू ना होगा। जैसे बहुत सारी लड़कियां बैठी हैं, सबसे कम रोटी कौन खाती है ईमानदारी से? एक रोटी, आधा रोटी, एक निवाला खा के पेट भर गया, कौन है? सुजीत खड़ा हो, ईमानदारी से कितना रोटी खा लेते हो? 4 रोटी खाता है, और हम कहते हैं 20 रोटी खाएगा तो अगर पेट ना भरेगा। एक बैठान में 4 रोटी दिया तभी नियम लागू होगा। अब मोड़ के 1 रोटी अभी खा लिया, घूम के आया, फिर दूसरा बस से मम्मी एक और दे, फिर खा लिया। हाँ, बार बार प्रयोग करते जाएगा, रुक रुक के प्रयोग करेगा, तो 20 को रोटी खा जाएगा, पेट ना भरेगा। तो नियम लागू होने का पहला शर्त उपभोग का क्रम क्या हो, बढ़ जा। 4 रोटी खाते हैं, थाली में क्या हो, 4 रोटी एक बार मिल जाए तब नियम लागू होगा। रुक रुक के मिलेगा, 1 रोटी खा के, जैसे कभी कोई भोज में होता है, पूरी छना रहा है, अब पाता पर बहुत लोग बैठल है, 5 रोटी खाने के बाद पूरी खाने वाले हैं, 12 को पूरी खा के पेट ना भरा, क्योंकि हाथ रुक जा रहा है, वो अलग बात है। दूसरा, वस्तु की इकाई खैनी खेला की हो, आकार समान हो। वस्तु का इकाई और आकार क्या हो। अब जैसे मान लो कि हर दिन 25 ग्राम वाला गोला का रोटी खाते हो, 4 रोटी खाते हो, मैंने 25 ग्राम आटा का रोटी बनता है जो आप 4 को खाते हो। अगर होटल में गए 10 ग्राम के बनाने लगे तो 12 को खाएगा करेंगे, क्योंकि रोटी की संख्या से नहीं, उसका वेट से हमको मतलब है। तो जिस वस्तु का मैं प्रयोग कर रहा हूं उस वस्तु का इकाई और आकार क्या हो। अब पता है कि डॉक्टर 2 को खाई चाहिए, कहीं पन पियाई वाला 2 को सब खाती होता। बचपन एक कहानी सुने थे कि पत्नी बार बार अपने पति को शिकायत करती कि तुम 4 रोटी खाते हो, मैं 1 रोटी खाती हूँ, फिर भी तो तुम्हारा नाम ये है। पति ने कहा ऐसा करते देखता था, हर तल बोलता नहीं था कि आज से हम ही तुम्हारे वाला 1 रोटी खाएंगे, तू हमारा वाला 4 को खाता। ऐसा 15 दिन किया तो पत्नी कहा कि न जो थे वही रहो। 5 के बाद वो अकेले को बना लेती थी। अब 1 खाने वाले आप लोग होंगे, कहीं 5 का 1 वो थोप लिया नजर में कि 1 वो खाते हैं, क्या जी हो सकता है ऐसा ना? जोर से बोला हो भी करता है। तीसरा नियम कहता है स्थानापन्न वस्तु का मूल्य स्थिर रहे। स्थानापन्न जैसे चीनी का है मीठा, चाय का है कॉफी। स्थानापन्न वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जिसका प्रयोग एक दूसरे के जगह पर बदले में किया जा सके। जैसे चीनी मिठास के लिए करते हैं और गुड़ भी मिठास के लिए करते हैं। तो स्थानापन्न मूल्य, चाय पत्ती का दाम जैसे था वैसे के रहे, कॉफी का दाम जितना था उतना ही रहे। ये नहीं कि चाय का दाम बढ़ गया, कॉफी का दाम घट गया तो लोग कॉफी छोड़ के चाय पीना शुरू कर देगा। तीसरा नियम है, इसका शर्त है रुचि न बदले। रुचि स्वभाव न बदले, क्योंकि रुचि स्वभाव बदल जाएगा तो नियम फेल हो जाएगा, क्योंकि लिखा अन्य बातें समान रहे तो। जैसे
पहले का सूखल रोटी खा लिए, दूसरा का पराठा मिल गया, तीसरा का सत्तू पराठा मिल गया, और चौथा आलू पराठा, तो छठा का डिमांड हो भी करेगा। क्या मनीष? मांसाहारी कौन कौन आता हूँ? हाँ सर्वाहारी, सॉरी सर्वाहारी कौन कौन है? हम बहुत बच्चे हैं। लड़कियां कहीं कि सर मैं 2 रोटी खाती हूँ, जिस दिन मीट मछली बनता होगा 3 4 5 6 रोटी खा जाती होगी। 1 करछुल के बदले में 4 करछुल चावल चल जाता होगा। हाँ भाई जो भी हो, अगर रुचि पूर्ण होगा तो वहां पर नियम नहीं होता है। और तीसरा, रुचि नहीं बदले, स्वभाव ना बदले। जैसे हर दिन सामान्य खाते थे, कहीं खाने से पहले भांग खा लिए, नहीं 2 के बदले 22 रोटी खा लेगा तो यो खाली रहेगा। भांग खाने के बाद उपभोक्ता की मानसिक स्थिति गड़बड़ा जाती है, और ज्यादा संख्या खा लेगा तो यो पर पेट न भरेगा। तो और भी बहुत सारे शर्त है। लागू होने के लिए चीज होना चाहिए, और नियम है लागू कहाँ नहीं होता है, कहाँ यह नियम लागू नहीं होगा। मतलब यह नियम कहाँ लागू नहीं होगा, इसका मतलब क्या हो गया? अपवाद पूछ रहा हूं मैं आपसे। क्या पूछ रहा हूं? माने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहाँ लागू ना होगा, तो जान लो शराब पीने में नियम लागू ना होता है। क्योंकि शराबी, जैसे ये हो ना कि पहले का रोटी 20 40, दूसरा से 30, और शराबी का पहले का प्याला जितना यूटिलिटी मिलेगी, दूसरा का उससे बेसी मिलेगा, तीसरा का उससे और बेसी मिलेगा। एक ही शराबी से पूछना, क्योंकि जैसे जैसे नशा बढ़ता जाएगा ना, शराब के अगले प्याला के प्रति पानी 2 गिलास न पिएगा, लेकिन तारी नीरा जिसको कहते 20 गिलास पी जाता है। क्या मनीष अनुभव है? तीसरा, मधुर संगीत सुनने में नियम लागू ना होता है। पढ़ने में सर बहुत देर गत्ता कच मचा रहा है, लगता कि चोटी काट रहा नहीं, जैसे कोई कछमच कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय सीमा की रेखा को पार करके आने वाले लोग तो और परेशान हैं। तो प्रश्न क्या है कि मधुर संगीत सुनने में नियम लागू नहीं होता। जैसे 5 रोटी बढ़ते जाएगा, उससे मिलने वाली उपयोगिता घटता जाएगा। लेकिन अगर आप लता मंगेशकर के गाना का फैन है, किशोर कुमार के, उदित नारायण के, और भी अनुराधा पौडवाल हैं, तो जैसे जैसे गाना सुनते जाएंगे ना, गाना में खोते जाएंगे। हम तो ऐसे ऐसे महापुरुष को जानता हूँ कि एक बार में 3 हॉल के बुक कर लिया, मॉर्निंग शो, मैटिनी शो, नाइट शो, और तीनों से देखे चलाता है। हाँ 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 3 देखे चलते। हाँ तीनों आई पूरा सिनेमा देखे दिन काटेंगे। तीसरा, धन संग्रह में नियम लागू नहीं होता। जब जैसे मान लो कि आप 1 रुपया नहीं कमा रहे हो, सोचोगे 10,000 का महीना होता तो मजा आ जाएगा। जब 10,000 का आने लगेगा, 12,000 की आता है, तो धन संग्रह करने में यह नियम लागू। तीसरा, दुर्लभ वस्तु। दुर्लभ वस्तु मतलब समझे, जो वस्तु कम हो वहां भी नियम लागू नहीं होता। जैसे आपके पास इंडिया का रुपया है, नेपाल का है, चीन का है, भूटान का है, पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का, तब मन होगा 100 देश का रुपया आएगा ना, तब इसका मतलब घर में लगा देखेंगे, देखो 100 देश का रुपया मेरे पास है, फ्रेम में लगवा के रखेंगे, सजा के रखेंगे। और तीसरा, प्रदर्शन में नियम लागू ना होता है। जहाँ लमर लपेटना फेंकना ही है ना, तो गप मिलने में। तो जहां आपको प्रदर्शन करना हो वहां पर भी सीमांत उपयोगिता क्या होता है, फेल हो जाता है। और चौथा, मैं बोल दूं ऑफ द रिकॉर्ड, प्रेमी और प्रेमिका के संबंध में यह नियम लागू नहीं होता है। बड़ी लंबा लंबा कहो तो चंद्रमा तोड़ के थोड़े ला दो, रखेगा कभी बाप के चिराग पर रखेगा, कहाँ रखेगा? उतना बड़ का घर है, अपना रहेला घर ना कहेगा, ताजमहल का सपना दिखाएगा, अपने दूसरे बाप के जमीन पर खड़ा है। तो वहां भी नियम लागू, लेकिन बहुत लंबा लंबा फेंक देता है। तो उम्मीद है इस बात को आप लोग
समझ गए होंगे। इसकी और भी नियम है जो कल के क्लास में चर्चा